हवा हूँ, हवा, मैं बसंती हवा हूँ। यही, हाँ वही, जो युगों से गगन को बिना कष्ट श्रम के संभाले हुए हूँ। हवा हूँ, हवा, मैं बसंती हवा हूँ। वही, हाँ वही, जो धरा का बसंती सुसंगीत मीठा गुंजाती फिरी हूँ। हवा हूँ, हवा, मैं बसंती हवा हूँ। हाँ वही, वही जो सभी प्राणियों को पिला प्रेम आसव जिलाए हुए हूँ। हवा हूँ, हवा, मैं बसंती हवा हूँ। कवि केदारनाथ अग्रवाल की इन खूबसूरत पंक्तियों में बसंत ऋतु में बहने वाली हवाओं की विभिन्न अटखेलियों का वर्णन किया गया है। आज हम बसंत और बासंती उत्साह को विभिन्न कवियों और लेखकों के माध्यम से जानेंगे। पर आइए, उससे पहले हम जानते हैं बसंत पंचमी पर्व के बारे में। बसंत पंचमी का दिन श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान, विज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। मान्यता है इसी दिन मां सरस्वती का उद्भव हुआ था, इसीलिए इस दिन देवी के पूजन का भी विधान है। हिंदू पांचांग के अनुसार यह पर्व माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान महादेव शिव ने रतिपति कामदेव को भस्म किया था और रति की प्रार्थना पर कामदेव को पुनः अनंग रूप में जीवन दान दिया था। बसंत का आगमन बहुत सुखद माना जाता है, जिसके कारण समस्त प्रकृति ऊर्जा और उत्साह से भर जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को ऋतुनाम कुसुमाकर अर्थात ऋतुओं में बसंत कहा है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में एक बार ही यौवन आता है, उसी तरह वर्ष में एक बार प्रकृति में भी यौवन आता है। प्रकृति का यही यौवन बसंत को माना जाता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। प्रकृति की अटखेलियां इस समय दर्शनीय होती हैं। प्रकृति की मनोहारी कांति इस समय अनुपम होती है। पेड़ पौधे, फूल इत्यादि शीत ऋतु के कोहरे रूपी जकड़न से मुक्त होने लगते हैं। सर्दियां इस समय जा रही होती हैं, दिन बड़े होने लगते हैं। गुनगुनी धूप की छटा मनोहारी प्रतीत होती है। बागों के पेड़ों में भी पतझड़ के बाद नए पत्ते आने लगते हैं। यूं लगता है प्रकृति ने नए वस्त्र बदले हों। खेतों में फूली हुई पीली पीली सरसों को देखकर लगता है जैसे खेतों ने धानी चूनर ओढ़ ली हो। बौराए हुए आम की खुशबू मंद मंद चलती पवन के साथ प्रकृति में अलसाई हुई उन्मुक्तता भर देती है। दूर कहीं वनों में पलाश के फूल चटक कर और रक्तिम हो जाते हैं। भौरें उपवन में खिले हुए फूलों के साथ साथ गुनगुनाने लगते हैं और कोयल कुहकने लगती है। प्रकृति में मानो ऊर्जा का नव संचार होने लगता है। प्रकृति की इसी खूबसूरती का वर्णन हमारे ग्रंथों रामायण, महाभारत, पुराणों सहित और भी कई संस्कृत साहित्य ग्रंथों में हुआ है। सर्वप्रथम अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र में बसंत का व्यापक वर्णन किया गया है। आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के किष्किंधा कांड में भी पंपा सरोवर के तट पर बसंत का जिक्र है। अश्वघोषकृत बुद्ध चरितम में भी बसंत का जिक्र है। बसंत की बात हो और महाकवि कालिदास का जिक्र न हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार और रघुवंशम के समेत उनके लगभग सभी संस्कृत रचनाओं में बसंत का जिक्र है। मेघदूत वैसे तो ऋतुओं की रानी वर्षा ऋतु पर आधारित है, पर इसमें निरंतर चलने वाली 6 ऋतुओं की अवस्थिति का वर्णन है। जिक्र है अलकापुरी की यक्ष सुंदरियां अपने बालों में कुर्बक के फूल गूंथती थी। कुर्बक बसंत ऋतु में फूलने वाला फूल है। लेकिन बसंत का सबसे भावपरक वर्णन ऋतु संहार में किया गया है, जिसमें षड ऋतुओं का अलग अलग खंडों में जिक्र है। बसंत ऋतु और उसके आगमन से बनने वाले बासंती परिवेश का वर्णन लगभग 45 श्लोकों में किया गया। महाकवि ने बसंत को श्रृंगार दक्षागुर की उपमा दी है। महाकवि कालिदास के अतिरिक्त भारवी के किरात ऋजनियम, माघ कवि की शिशुपाल वध, श्रीहर्ष विचरित नैशव चरित, बिल्हण कृत विक्रमान देव चरितम, महाकवि बाण भट्ट की कादंबरी, भृतहरि के श्रृंगार शतक आदि संस्कृत ग्रंथों में बसंत ऋतु के सौंदर्य और चंचलता के
बड़े ही खूबसूरत वर्णन मिलते हैं। लेकिन संस्कृत ही नहीं, हिंदी साहित्य के कवियों ने बसंत के अनुपम सौंदर्य और उससे होने वाली अनुभूतियों का जीवंत वर्णन किया है। आइए अब जानते हैं हिंदी के कुछ प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में, जिनमें बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख कवि मैथिल कोकिल विद्यापति की रचनाओं में बसंत के आगमन और उससे प्रकृति में आए यौवन का बड़ा ही सजीव चित्रण है। मलय पवन बह, बसंत विजय कह, भ्रमर करई रोल, परिमल नहीं ओल, ऋतुपति रंग हेला, हृदय रसब मेला, अनंक मंगल मेली, कामिनी करथ केली, तरुण तरुणी संगे, रहनी खपनी रंगे। भक्तिकालीन कवियों की कविताओं में भी बसंत का बार बार जिक्र आया है। प्रेमाश्रयी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत काव्य के नागमती वियोग खंड के 12 मासा में बसंत ऋतु के आगमन के समय रानी नागमती का प्रिय से बिछोह और उसकी विरह वेदना का वर्णन है। उसका हृदय दग्ध है, वो बाग के पेड़ पौधों, फल पुष्प और पशु पक्षियों को भी अपनी व्यथा सुनाते हुए कह रही हैं, चैत बसंता हुई धमारी, माँ ही लेखे संसार उजारी, पंचम बिरह पंच सर मारे, रकत रोई संगरों बन ढारे, बौरे आम फरें अब लागे, अबहु आऊ घर कंत सभागे, सहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर घूमहु संवरी मालती, मोह कह फूल भये सब कांटे, दिष्टि परस उस लागहि चांटे, फिर जोबन भय नारंग साखा, सुआ बिरह अब जाई न राखा। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीर दास अपनी साखी में बसंत के बारे में लिखते हैं, ऋतु बसंत चाचक भया, हरख दिया दुम पात, तोत नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस के बालखंड में बसंत ऋतु में पुष्प, भ्रमर और कोयल के माध्यम से नारद के मोह प्रसंग का जिक्र करते हुए लिखते हैं, तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज मायो बसंत निर्मयो, कुसुमुति विविधि बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। गोस्वामी जी बालकांड में ही एक जगह और राजा जनक के बाग में आई बसंत ऋतु को लुभावनी बताते हुए कहते हैं, भूप बाग उबर देखे हु जाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। बसंत हो और रीतिकाल का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बसंत पर सबसे ज्यादा रीतिकालीन कवियों ने ही लिखा है और जगह जगह पर उसकी मनोहारी और कांतिमय छटा का वर्णन किया है। आचार्य केशवदास ने तो बसंत की खूबसूरती पर लिखते हुए उसकी तुलना नव दंपत्ति से की है। इसी तरह संयोग श्रृंगार के कवि बिहारी भी बसंत की आम्र लतिकाओं को और कोयल के कुहकने का बड़ा मनोहर वर्णन करते हैं। लेकिन रीतिकालीन कवियों में बसंत का सबसे सजीव चित्रण किया है पद्माकर ने। अपने एक छंद में वे गोपियों द्वारा बसंत आगमन पर श्री कृष्ण को बसंत का संदेश भेजने का जिक्र करते हैं। यमुना के तट और उपवनों पर प्रकृति के बिखरे हुए सौंदर्य छटा का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं, कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलीन किलंकत है, कहे पद्माकर परागन में पौन हूं मैं, पानन में पिकन पलासन पंगत है, द्वार में दिसान में दूनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिंगत है, बीथिन में वज्र में, नवेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगरो बसंत है। आधुनिक हिंदी साहित्य के कवियों से भी बसंत अछूता न रहा। हिंदी साहित्य के पितामह माने जाने वाले भारतेंदु की कविताओं में बसंत का कई बार जिक्र आया है। भारतेंदु लिखते हैं, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहुं दिसि फूली रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसों, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहे, हरिचंद गयो घर सों, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों।
साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त उर्मिला की विरह वेदना का बड़ा खूबसूरत वर्णन करते हैं, जो अपने रुदन से प्रकृति को हरा भरा बना देना चाहती है। माखनलाल चतुर्वेदी तो आ गए ऋतुराज कविता के माध्यम से बसंत आगमन को प्रसन्नता का सूचक कहते हैं, लेकिन आधुनिक युग के कवियों में बसंत का सबसे खूबसूरत वर्णन किया है छायावादी कवियों की कल्पनाओं ने। जयशंकर प्रसाद की एक कविता में बसंत को जादूगर बताते हुए जयशंकर जी कहते हैं, बसंत तो पतझड़ में झड़ गए पेड़ों में भी नए पत्ते उगाकर हरा भरा कर देता है। अपनी बसंत शीर्षक नामक कविता में वो लिखते हैं, तू आता है फिर जाता है जीवन में, पुलकित प्रणय सदृश यौवन की पहली कांति अकृश, जैसी हो वे तू पाता है, हे बसंत तू क्यों आता है। महादेवी वर्मा की कविताओं में एक गरिमामयी वेदना है। वो एक कविता में खुद को बसंत ऋतु जैसे कहते हुए लिखती हैं, मेरी पग ध्वनि सुन जग जागा, कण कण ने छवि मधुरस मांगा, नव जीवन का संगीत बहा, पुलकों से भर आया दिगंत, मेरी स्वप्नों की निधि अनंत, मैं ऋतुओं में न्यारा बसंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तो जन्मदिन ही बसंत पंचमी के दिन हुआ था। शायद इसीलिए महाप्राण निराला बसंत को जीवन का प्रारंभ मानते हुए अपनी ध्वनि नाम की कविता में लिखते हैं, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रकृति के सुकुमार चितेरे सुमित्रा नंदन पंत तो पशु पक्षियों को मनुष्य से श्रेष्ठ मानते हैं, जो बसंत के आगमन को सुगंध से जान जाते हैं। पंत जी लिखते हैं, काली कोकिल सुलगा उर में स्वरमाई वेदना का अंगार, आया बसंत घोषित दिगंत कहती भर पावक की पुकार। देश प्रेम में भी बसंत है, क्योंकि बसंत ऋतु परिवर्तन का सूचक है। इसमें ऊर्जा का नवसंचार भी होता है। कवि गोपाल प्रसाद व्यास नेताजी का तुलादान नाम की अपनी कविता में सिंगापुर में भारतवंशियों के उत्साह की तुलना बसंत ऋतु से ही करते हैं। शायद इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए ये अपनी कविताओं के माध्यम से बताती हैं। लेकिन साथ ही जलियांवाला बाग में बसंत नाम की कविता में वो ऋतुराज बसंत को आगाह करते हुए कहती हैं, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, ये है शोक स्थान यहां मत शोर मचाना। इसके अलावा भी डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, बाबा नागार्जुन, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राम कुमार वर्मा इत्यादि कवियों की रचनाओं में बसंत का भरपूर जिक्र है। हालांकि उनके परिप्रेक्ष्य बदल जाते हैं, कहीं प्रेम है तो कहीं विरह, कहीं उत्साह है तो कहीं वेदना, तो कहीं जीवन दर्शन है, पर सचमुच बसंत का आगमन बहुत प्रफुल्लित करने वाला और खूबसूरत है। बसंत पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जुड़े रहें शब्द सांची के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।